नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करेंगे जी। 11वां अध्याय विराट स्वरूप दर्शन। जी नमस्कार। हाँ, ये वो अध्याय है जहाँ अर्जुन का नजरिया कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल जाता है। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, विराट स्वरूप दर्शन, गीता की 11वीं सीख। तो आज हम इसी की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि ये विराट स्वरूप क्या था और इसकी मुख्य सीख क्या है। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है कृष्ण के आह्वान से। वो अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, मेरे सैकड़ों हजारों रूप देखो। अनगिनत रूप, मतलब ये कोई साधारण दृश्य नहीं था। बिल्कुल नहीं, अलग अलग तरह के दिव्य, नाना रंगों और आकृतियों वाले। जैसे वो कह रहे हो कि देखो, जो तुम अब तक जानते थे वो पूरी तस्वीर नहीं है। और ये सुनकर अर्जुन उनकी उत्सुकता बढ़ गई होगी, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। उन्होंने फिर कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु, अगर आप मुझे योग्य समझते हैं तो मुझे वो अपना अव्यय मतलब अविनाशी समग्र रूप दिखाइए। ये सिर्फ देखने की इच्छा नहीं थी, शायद इसमें गहरा विश्वास भी था। सही कहा आपने। ये कृष्ण की दिव्यता पर अर्जुन का भरोसा दिखाता है और फिर कृष्ण उन्हें वो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। हाँ, दिव्य चक्षु। हाँ। तो उस दृष्टि से अर्जुन ने क्या देखा? क्या था वो विराट स्वरूप? कल्पना करना भी मुश्किल है। स्रोत बताता है कि अर्जुन ने एक ही स्थान पर कृष्ण के उसी शरीर में पूरी सृष्टि को देखा। पूरी सृष्टि मतलब देवता, पितर, ऋषि, चर अचर जीव, ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, यहाँ तक कि समय का भयानक रूप, काल और प्रलय की अग्नि भी, सब कुछ एक साथ एक ही स्वरूप में समाहित। बाप रे, ये तो दिमाग घुमा देने वाला अनुभव रहा होगा। सिर्फ भव्यता ही नहीं, शायद डर भी लगा होगा। बहुत ज्यादा डर। स्रोत कहता है कि अर्जुन कांप उठे, उनका शरीर रोमांचित हो गया, लेकिन वो भयभीत भी थे। वो तेज, वो असीमित विस्तार, वो सहन करना आसान नहीं था। हाँ, वो कृष्ण जिन्हें वो अपना मित्र, अपना सारथी समझते थे, वो अचानक इतने विराट और कुछ हद तक भयानक रूप में दिखे। बिल्कुल। इसीलिए अर्जुन ने हाथ जोड़कर विनती की कि प्रभु, बस अब आप अपने उसी सौम्य चतुर्भुज रूप में वापस आ जाइए। मैं आपको वैसे ही देखना चाहता हूँ। तो इस पूरे अनुभव का, इस विराट दर्शन का सार क्या निकला? क्या थी वो 11वीं सीख? देखिए, सबसे बड़ी सीख तो यही थी जो स्रोत भी कहता है कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य या देवता मात्र नहीं है, वो स्वयं परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म मतलब परम सत्य। हाँ, वही परम चेतना जिसमें यह संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है, जिससे सब बनता है, जिसमें सब स्थित है और जिसमें सब लीन हो जाता है। ये एहसास अर्जुन के लिए शायद सबसे बड़ा बदलाव था। ये जानना कि सब कुछ उसी एक चेतना का हिस्सा है, इसका हमारे जीवन से क्या लेना देना है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? स्रोत इशारा करता है कि जब ये समझ आती है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो उसी विराट योजना का एक अंश है, तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है। कैसे बदलता है? हम घटनाओं को व्यक्तिगत हार जीत की तरह नहीं देखते। कर्म करते हुए भी कर्तापन का भाव कम होता है, श्रद्धा और समर्पण का भाव बढ़ता है। मतलब उस विराट इच्छा के प्रति एक सहमति। अच्छा, तो ये एक तरह की आंतरिक शांति या स्थिरता देता है जीवन की उथल-पुथल के बीच भी। हाँ बिल्कुल, डर या निष्क्रियता नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और स्वीकृति। और यहीं पर स्रोत हमें एक विचार करने लायक प्रश्न के साथ छोड़ता है। क्या प्रश्न है वो? यही कि जरा सोचिए, जब किसी को इस ब्रह्मांडीय समग्रता का, इस विराट स्वरूप का भले ही एक क्षण के लिए ही सही अनुभव हो जाए, तो उसके बाद क्या उसके कर्म करने का तरीका या दुनिया को देखने का नजरिया वैसा ही रह सकता है जैसा पहले था? ये अनुभव इंसान को कितना बदल देता होगा। वाकई ये सोचने वाली बात है। इस अनुभव के बाद जीवन को शायद फिर उसी पुराने ढंग से देखना संभव ही ना हो। बहुत गहरा